ये 25 नवंबर का 7th स्टैंडर्ड का आईएमओ का पेपर है। हम लोग अचीवर सेक्शन से शुरू कर रहे हैं डिस्कस करना। सब लोग कैमरा ऑन करके बैठे। अभी हमारा डिस्कशन चालू हो रहा है और सब लोग अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये है क्वेश्चन, ये है प्रश्न। और हमें नीचे एक वाक्य और दो वाक्य दिए। और हमें पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए नीचे में से कौन से दोनों वाक्यों में से पर्याप्त है। क्या पहला वाक्य से ही हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, या दूसरे वाक्य से हम बता सकते हैं, या हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी, या दोनों भी वाक्य मिलके भी हमारी मदद नहीं कर सकते आंसर ढूंढने में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 50 रुपीज, व्हाट इज द सम। अरे, हमको पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 50 है ऑन अ सम ऑफ मनी, कितने तो भी पैसे बैंक में डाले थे, तो कितने तो भी रेट और कितने तो भी टाइम के लिए डाले होंगे। राघव सोमनी। ओके, धन्यवाद। और कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, परतूर वालों कैमरा ऑन करके बैठो, सब जना धीरा कैमरा ऑन करके बैठो। तो बेटा ये है 50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट। ये अब हमको पूछ रहे हैं कि बताओ 50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला, 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले बैंक से, तो बैंक में कितने पैसे डाले होंगे। ओम माड़ो देव भरा, कृष्णकांत भरा, दो पटकन। कृष्णकांत भरा, कृष्णकांत भरा। ठीक है, तो ये 50 है, 50। और हमको पूछा जा रहा है कि बैंक में कितने रुपए बताओ। तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमको रेट और टाइम पता हो। स्टेटमेंट 1 हमको दे रहा है रेट 10% का। स्टेटमेंट 2 हमको दे रहा है टाइम 10 साल का। तो हमें स्टेटमेंट 1 की जरूरत है कि दूसरे की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। उन दोनों की जरूरत है, तभी हम बता पाएंगे कि कितना पैसा हमने बैंक में जमा किया था। तो देखो मैं कर भी लेता हूँ सॉल्व, पूछा नहीं फिर भी पैसा। तो रेट कितना हमारा 10, कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए रखा था हमने, 10 साल अपॉन 100, 0000। हमने बैंक में 50 रुपए डाले थे। 10 साल बाद हम बैंक में आए, कितने रुपए बैंक वालों ने हमको दिए, पूरे 100 रुपए दिए। हमारे 50 तो लौटा है और एक्स्ट्रा के 50 लौटा है। एक्स्ट्रा जितना लौटा है उसको ही तो इंटरेस्ट कहते हैं ना, समझ रहे हैं? सिर्फ 10 साल में पैसा डबल। यस, उसको बोलते हैं LIC की जीवन आनंद पॉलिसी। तो भैया आप पैसे किसको वो मेरे मम अभी तुम्हारे मम्मी ने अगर तुम्हारे लिए करके रखी होंगी जीवन आनंद पॉलिसी, तो तुम्हारी मम्मी आ अगर तो मान लो तुम्हारी मम्मी ने समझो 2015 में तुम्हारे लिए जीवन आनंद किया, 20 साल करे तो 20 साल ऐड करो। तो समझो तुम्हारी मम्मी ने उसमें 1 लाख रुपए भरे, तो 2035 में तुमको डबल मिलेंगे उसके। और फिर जब तुम्हारी मम्मी कभी तो भी आगे चल के चली जाएगी, तब तुमको और 2 लाख रुपए मिलेंगे। देखो, भैया वो पहले मिलके भी और 2 लाख। यस, 1 लाख के कितने मिलेंगे, 4 लाख। लेकिन कितने साल बाद, 20 साल बाद। और फिर और मैं, अब उसमें वो भी पॉसिबिलिटी तुम्हारी मम्मी पहले चल जाए तो फिर जो मैं जो 20 नहीं नहीं जो भी 20 इयर्स का टाइम है, वहां पे जाके फिर एक साथ 4 लाख मिलते हैं। ऐसे वो अलग अलग उसमें अपने को डिसाइड करता था, 10 साल का चाहिए, 15 साल का चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए, वो सब अपने को डिसाइड करता था। अरे टिंकली पिंकली पिंक पिंक, इधर देखो। देर आर 4 कंटेनर दैट आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द राइट। असेंडिंग ऑर्डर समझता है ना। सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा है, ओंकार मगर। उसके बाद कौन उभा है, अभिमन्यु। उसके बाद कौन उभा है, भीमया। समझ रहे? असेंडिंग ऑर्डर, छोट्यापासून मोठं, छोट्यापासून मोठं। इफ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट कंटेनर गिवन इन फिगर इज एक्सप्रेस्ड। हाँ ना, ठीक है। तो भीमा, भीमा में दो आ गए ना? देखो, इफ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट कंटेनर इज एक्सप्रेस्ड एज, देखो
ऐसे सबसे छोटा कंटेनर है ना, उसकी हाइट कुछ ऐसे। देन फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कंटेनर। क्या बोल रहे हो, नीचे क्वेश्चन पढ़ो। इफ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट कंटेनर गिवन इन द फिगर इज एक्सप्रेस्ड एज। देखो, स्मॉलेस्ट कंटेनर है ना सबसे छोटा, उसकी हाइट है 3x/29। वो तो दे के रखी है ना अपने को डायरेक्ट, कितनी दी है? 16.5 सेंटीमीटर। अब अपने को पूछ रहे हाइट ऑफ फर्स्ट ढूंढ के बताओ, फर्स्ट वाला इधर है। फर्स्ट की हाइट कितनी दी है? एक्स। तो हमको सबसे पहले एक्स ढूंढ के बताना पड़ेगा। कैसे ढूंढे एक्स को? और देखो ये इक्वेशन दिया ना अपने को, तो इधर एक्स के नीचे 29 है, तो 29 उधर चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। और एक्स को 3 चिपक के बैठा है, तो 3 नीचे आ जाएगा। सब जन ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? महंगे तो नहीं हो गए तुम लोग? देखो, 3 1 जा 3, 55 जा, तो ये 5.5 आएगा। 5.5 × 29, 29 5 आता है क्या तुमको करते? 145। और वापस 29 5 आता है क्या तुमको? 145। हाँ, मतलब क्या किया भैया आपने? मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, 29 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो मैंने 5.5 को लिखा 5 + 0.5 प्लस लिख लिया ना। तो अब 29 को दोनों से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, पहले 29 को 5 से होना पड़ेगा, तो आंसर आया 145। और 29 को 0.5 से होना पड़ेगा, तो पॉइंट हटा के 145 पर एक पॉइंट लगा दे तो 14.5। एडिशन करो, 5 और 4 9, 1 और 4 5, 159.5। समझा क्या? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 159.5। देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन है भाई। ऑप्शन नंबर ए और सी में छे। ऑप्शन नंबर ए और सी में ही हमारा आंसर है। सब जन ध्यान दे रहे हैं ना? अब हमको और कौन सा चाहिए भाई, किसकी हाइट चाहिए हमको? क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए और सी में अगर हम देखें तो 1 2 1 2 तो सेम है। तो अभी हमको डायरेक्ट फोर्थ नंबर पे डिसाइड है सारा, 4 नंबर का चाहिए। 4 नंबर कौन है रे भैया? x/8 है ना वो। 4 नंबर की हाइट कितनी है बच्चों? x/8 है ना, और x खुद कितना है? 159.5 डिवाइड बाई 8। है ना, इधर डिवीजन कर देता हूँ, 159.5 डिवाइड बाई 8। सबसे पहले तो आएगा 8 1 जा 8, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 9 नीचे। 8 9 जा 72। सबको वैसे भी आंसर दिखना चालू हो ही गया है ना। ये 5 नीचे आया, लेकिन ये पॉइंट के बाद हो रहा था, तो ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा, तो 19 पॉइंट दिख रहा है क्या? 19 पॉइंट दिख रहा क्या? समझ रहा? यस। सी ऑप्शन लॉक किया जाए। समझा क्या? इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपन। मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि तुम ध्यान दे रहे हो, क्योंकि मैं आज उधर नहीं देख रहा पीछे। ठीक है, तो पीछे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। ये दो पेपर डिस्कस हुए ना 25 तारीख के, फिर बैच अपन तोड़ देंगे 7th 8th के, अलग अलग कर देंगे पूरे साल के लिए। देखो, अभी अपने को ये सॉल्व करना है। तो सबसे भारी एस वाला, एस फॉर शंकु भैया, टकले की पावर 0 1, किसकी भी पावर 0 1, सिर्फ किसको छोड़ के? सिर्फ किसको छोड़ के? 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड, एरर। 0 की पावर 0 नहीं मालूम, 0 की पावर 0 तुम्हारे स्कूल के टीचर के सासू को भी नहीं मालूम। ठीक है, किसको नहीं मालूम। तो 0 की पावर 0 नहीं पता, लेकिन बाकी कोई भी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1। ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना भर क्या। आज तो कुछ कुछ बच्चे इतने ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई वेब सीरीज सुन रहे हैं क्या एकदम। एक टोक नजर है उनकी, नजर भी नहीं हिल रही। हाँ, टैब चेंज कर लिया बबुआ। बीकानेरी भुजिया। देखो, अब आर वाला देखो। 5 की पावर 0 1 +3 की पावर 0, अरे भाई वो भी 1। डिवाइड बाई 8 की पावर 0, अरे भाई वो भी 1। 1 + 1 2, 2/1 बोले तो 2। समझा ना? अभी भिड़ू लोग ध्यान दो सब जन। अभी देखो और मोकर हो रहा क्यू वाला, समझाने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं स्कूल के मेथड से बताऊं ना, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इधर देखो ध्यान से। वैसे तो देखो, गाउटी से गाउटी बच्चा भी, गधे से गधा बच्चा भी है ना, उसको भी दिखता है कि अरे क्यू वाले क्वेश्चन में इधर छे तो आंसर में 6 बोल देते। ठीक है, ज्यादा दिमाग रख, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे ना, तो उसको भी वो दिख जाता। ठीक है, पर अभी कैसे सॉल्व करना? तो सॉल्व करने की निंजा टेक्निक है कि -6 की पावर 5 है, किसी की पावर 5 है बोले तो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा कितने बार? 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा बेटा वो। और नीचे 6 का स्क्वायर है।
अब तुमको एक बात समझने को ना बेटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस और माइनस, लाल की दो जोड़ी हो गई, लाल की दो दो लाल लाल हो गए। ओम मिश्रा खड़े रहे जल्दी। कौन हंस रहा था? उठ रहे भाई, दोनों जन उठो भाई। तूने उसके पास देखा, इधर ध्यान नहीं दिया, जबकि हम थोड़ी देर पहले ही बोला था ध्यान देना। उठ जा। रोज ऐसे बच्चों के साथ बैठा कर जो तुझे खपाए। इधर ध्यान, सब जन ध्यान। उधर तो सबाई से आगे हुए लग जैस के दाल बट्टी के बट्टे आ गई पटपट मांगने को। तो ये माइनस माइनस लाल लाल की जोड़ी है, ब्लू ब्लू की जोड़ी है, तो फिटम फाट हो जाती है। तो ऊपर बचता है सिक्स सिक्स, सिक्स सिक्स और एक माइनस 6, और नीचे बचता है सिक्स सिक्स। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। नीचे के दो सिक्स और ऊपर के दो सिक्स कट गए। अब अपने पास ऊपर के तीन नमूने बचे, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो वो बराबर रहते हैं -6 की पावर 3 के। समझा क्यों वाला? और सबसे पहले, अब ये तो और आती टाइम पास क्वेश्चन है, a की पावर m की पावर n, वो तो होता है बेटा a की पावर m इंटू n। 5 की पावर 3 की पावर 2 वो होता है 5 की पावर 3 की पावर 2, वो होता है 5 की पावर 3 इंटू 2, मतलब 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 9। तुमको पता होगा a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, 6 प्लस 5 11 अपॉन 5 की पावर 9, और a की पावर m अपॉन a की पावर m -n 11 - 9 5 की पावर 2, मतलब 25। समझा क्या? तो P का 4 है, फिर Q का 1 है, फिर R का 2 है, और S का 3 है। तो जैसे छोटे बुड्ढे ने बताया 4 1 2 3, बताओ कौन सा ऑप्शन? कितने जनों का 4 1 2 3, सी ऑप्शन। कितने जनों का 7th स्टैंडर्ड में ये राइट हो गया था पेपर में? हैंड रेस करो। नहीं, जिन्होंने जिन्होंने अच्छे से करा रहता उनको पता रहता। चार बुड्ढा बुड्ढी, ओके। लिख लो जल्दी से, जिसको भी लिखना है कुछ भी। तेजल ते खेळू नको बेटा, बाहुली बाहुली. ते थोड़ी तुला वाचवायला येणार आहे एन मध्ये. सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ। राघव दो डिवाइस है ना, हाँ। सगळे जण कॅमेरा ऑन करून बसा. कार्तिकी कैमरा ऑन, लोहिया जी कैमरा ऑन, नितांशु कैमरा ऑन कर, नितांशु. भैया आपका माइक बंद है। मैं ट्रिप की नोटिस दे रहा हूँ जी। अगर कोई बच्चा कर रहा है, इफ इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर 60 डिग्री, then third angle will also be 60 degree because addition is 180. The triangle is equilateral. True. Which of the following statement is true? तो A वाला statement is true. अब और बाकी के देख लेते हैं। B वाला, if all angles of triangle are in ratio 1:1:2, मतलब x और 2x, तो चारों की एडिशन तो 180 होती ना, फिर भी एंगल कैसी भी रहे एडिशन तो 180 होती ना, तो यहाँ पे प्लस प्लस दिया मैं,
x+x+2x में इज इक्वल टू 180, तो ये 4x इज इक्वल टू 180 हो गया। x की वैल्यू हो गई 180/4, बोले तो x की वैल्यू हो गई 45, तो एंगल हो गई 45 और 2 टाइम्स x 90। देन इट इज राइट एंगल्ड आइसोसीलस ट्रायंगल। यस, आइसोसीलस भी हो, क्योंकि दो दो एंगल सेम है ना, 45 और 45, तो क्या होगा, 45 सेम है तो। अबे तो हिरी भाई और हिरी भाई, ठीक है, हरी भाई और हरी भाई सेम सेम रहेगा, समझ रख तुमको, आइसोसीलस रहेगा और इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो बी वाला भी सही है। तो ए सही, बी सही, नेचुरली डी ऑप्शन बचता है, ऑल ऑफ दीज। अब करके दिखाने के लिए सी वाला बस एक सीखने को कुछ मिल सकता है, तो इसलिए इफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:2:3, एका त्रिकोणामधले एका ट्रायंगल मधले तिन्ही पण अँगल, तीनों भी एंगल 1:2:3 के रेशो में है, मतलब x 2x और 3x है, जबकि तीनों की एडिशन होती है 180, तो x और 2x 3x, 3x और 3x 6x, 6x की वैल्यू 180, x की वैल्यू 180/6, x की वैल्यू 30। अगर x की वैल्यू 30 तो पहला एंगल 30 है, दूसरा एंगल उसका डबल है 16, तीसरा एंगल उसका पहले का ट्रिपल है 90, 30 60 90। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, यस। एक एंगल आ गया 90 डिग्री का, यस। समझा ना? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पर रहेगा, अगर किसी को कुछ लिखना रहे तो ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन 50। द डैश कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव सेट ऑफ नंबर इंटीजर। वो इंटीजर ही होते हैं ना, इंटीजर, जिनमें सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, और निगेटिव वाले नेचुरल नंबर भी आते हैं। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर में जीरो ऐड करो, किसी नंबर में जीरो ऐड करो तो वो नंबर ही मिल जाता है वापस। समझ रहे हैं ना तुमको? ठीक है। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, इधर इंटीजर्स भी आ गया। और आर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन। किसी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई किया तो वन ही होता है, किसी नंबर को अगर जीरो से ऐड किया तो वो इस नंबर आ जाता है। और इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और निगेटिव नंबर भी आते हैं, ए ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा अचीवर सेक्शन खत्म हो गया। अब हम एवरीडे मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन तुम बच्चों को छुड़ाना रहेगा, नहीं तो तुम मार खाओगे मस्त पाई की। जल्दी सॉल्व करो। नोटबुक सब लोग क्वेश्चन नोटबुक में भी लिखेंगे, सब लोग, आई मीन सब लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। एवरीडे मैथ्स ही ऐसा सेक्शन है जो 10 के 10 क्वेश्चन हमको लिखने हैं, 10 में से 8 7 क्वेश्चन हमको लिखने रहते हैं। बाकी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सब टाइम पास है। ऑनलाइन आलस करने का नहीं, जल्दी लिखो, आयुष गौड़ी फटाफट। कैमरा ऑन, मैं उड़ा रहा हूँ, रुको। लेन बेटा, तुम लाया नहीं क्या? बेटर है फिर खड़े रहे बेटा, ऐसे आराम से। वो अच्छे से उभे रहे, टेकने का नहीं, अच्छे से उभे रहो, सीधा आगे आ जाओ, आगे सर को थोड़ा, ये इधर आओ, इधर तीनों। चल कृष्णा इधर आ जल्दी, चल रहे निर्भया, सीधा सीधा, टेक के खड़े रहे तो आगे बोला था, फिर सीधा करता मैं। भले 1 मिनट मुझे बस रिमूव करने दो आप। अमृता और उसकी दादी जी दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे, सेम डे। उन दोनों की अगर आयु का एडिशन किया तो 100 वर्ष हो जाता है। अमृता की दादी की उम्र उसकी उम्र के मुकाबले 4 पट है। उन दोनों की वर्तमान आयु निकालो, ऐसा बोल रहे। तो मान लो कि अमृता की आयु x ईयर्स है, तो उसकी दादी की आयु 4 टाइम्स है, 4x, लेकिन दोनों के मिलके 100 है। समझ रहा ना सबको पक्का? नहीं नहीं बस नहीं। 2 बार वाचा।
कितना लकी? एक्स और 4x, 5x इज इक्वल टू 100। एक्स इज इक्वल टू 100/5। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20। एक्स हमने किसकी एज मानी थी? सब चुप। एक्स हमने किसकी एज मानी थी? तेरे को लग गई? तेरे को लगी क्या? किधर? हाँ बिल्कुल। तो एक्स किसकी एज मानी थी हमने? अमृता। अमृता की उम्र 20 साल। और अगर अमृता की 20 है, उसकी दादी की अमृता के मुकाबले 4 पट है, 4 पट। 20 चौक 24 80। दादी जी 80। 2080 ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन 2080। दिख गया ना? सॉल्यूशन लिखना चाहता है क्या कोई? नहीं। वेरी गुड। मालूम बेटा, रुका हूं। हर्षद उठ। बुकान फास्ट मध्ये एकदम। थोडी मोकळे करो भाई जागा। सॉल्यूशन कौन ली? तू सासू? अभी लिखूंगा पर लिख कर ही रहा था। ले बम कर। और एक दुख है। नहीं। और एक दो जन को बोला तेरे को लगेच रिपेयरिंग। हुआ बहुत तेरा। चलो 36 हो गया। देख, 36 हो गया। अगला 37 लिखो जल्दी। कोई बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं सब लोग ऑनलाइन? जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। बाकी के दो तुमको नहीं पता। चलो हो गया। अरुण sells a car to his friend Amit at 10% लॉस। एक दिन फॉर्म में अरुण शोरूम में गया, गाड़ी खरीदी। 2 दिन तक गाड़ी चलाई। बाद में अरुण के मम्मी पापा घर पे आ गए। अरुण को बहुत मारा क्योंकि अरुण अभी 15 साल का था। फिर अरुण ने अपने दोस्त अमित को गाड़ी बेच दी। अमित ने खरीद ली। लेकिन इसमें अरुण का 10% नुकसान हो गया। मतलब कि उसने जितने में खरीदी होगी उससे कम दाम में बेची। जितक्यात खरीदली विकत घेतली त्यामधून थोडं कमी भावात अमितला विकून टाकली। नुकसान झालं कोणाचं? अरुण का नुकसान हुआ कि अमित का नुकसान हुआ? अरुण का नुकसान हुआ। इफ अमित सेल्स द कार टू बबलिया, अगर अमित ने
अब ये गाड़ी दे दी बबलिया को, कितने में? 54,000 में। और अमित का हो गया 20% फायदा। किधर लिखा फायदा? गेन। कोई कोई इसको जियान पढ़ लेता है, ठीक है। 20% फायदा, गेन। देन एट ओरिजिनल कॉस्ट, देन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार वॉज। सबसे शुरू में अरुण ने उस गाड़ी को कितने में खरीदा था? देखो कहाँ का कहाँ पूछ रहे, किधर का किधर पूछ रहे बबले। अब देख अमित का क्या हुआ, अमित का फायदा की नुकसान? फायदा हुआ। तो अमित ने 54,000 से ज्यादा में खरीदी होंगी कि कम में खरीदी होंगी गाड़ी? 54,000 से कम में खरीदी और 54 में बेच दी, तो फायदा ही फायदा, पार्टी पार्टी। कितने टक्का फायदा? 20% फायदा। फायदे का टक्का फॉर्मूला क्या है? फायदा टक्का, प्रॉफिट परसेंट, इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 20% का फायदा हुआ। ओके, प्रॉफिट परसेंट के जगह मैंने 20 लिखा, इज इक्वल टू किसको फायदा हुआ? अमित को। अरुण की तो बात ही नहीं चल रही, बात चल रही है अमित की। सब बच्चे ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। अमित ने कितने में सेल कर दी गाड़ी, बेच दी गाड़ी अमित ने? अमित को देखो, अमित ने बबलिया को बेच दी ना, कितने में? 54,000 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अरे भाषण समझ रहा क्या? चेक करो। तो ये डिवीजन में कॉस्ट प्राइस है क्या? ये जाएगा उधर मल्टीप्लीकेशन में, किसके साथ? 20 के साथ में। उधर जाएगा 20 सीपी, और इधर ये 100 है ना मल्टीप्लाई में, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 54,000 और 00, तो ये 54 लाख हो गया। माइनस 100 इंटू सीपी, 100 सीपी। बच्चों माइनस का 100 सीपी उठा के इधर फेंक दो तो उधर जाके प्लस का 100 सीपी हो जाएगा। और उधर पहले से 20 सीपी है, 20 सीपी, और उधर से वाला 100 सीपी, 100 और 20, 120 सीपी हो जाएगा क्या? जिसकी कीमत 54 लाख हो चुकी है। और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 54 लाख, आवाज मत करो, अपॉन 120। सबसे पहले 1010 कटा। अब हमारे पास बचा है 5,40,000। 54 लाख नहीं बचा, बचा 5,40,000 अपॉन 12। दो दो से काट दो, बचा 2,70,000 अपॉन 6। दो दो से काट दो, बचा 1,35,000 अपॉन 3। तीन तीन से काट दो, बचा 45,000। कितना बचा? 45,000। बड़े ध्यान से सुनना, सारे के सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। ये कॉस्ट प्राइस नहीं आई हमारी, हमको जो कॉस्ट प्राइस पूछी वो अलग ही कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो फिर हमने निकाली कौन सी कीमत है? हमने जो अभी 45,000 निकाली, ये वो कीमत है जिसमें अरुण ने अपनी गाड़ी अमित को बेच दी थी। अमित ने गाड़ी कितने में खरीदी? अमित ने 45,000, 45,000 में खरीदी। और अमित ने वही 45,000 की गाड़ी बबलिया को कितने में बेच दी? 54,000। कितने रुपए ज्यादा? 9,000 रुपए ज्यादा। 45 की गाड़ी 54 में बेच दी, 45 में ली, 54 में बेच दी। ऐसे सोचो, तुम दुकान पे गए, 5 रुपए की अप्सरा पेंसिल ली, एक दो दिन यूज करी, और फिर 20 रुपए में बेच दी। बिजनेस, समझ रहे हैं तुमको? ठीक है। 45 की गाड़ी 54 में बेच दी, 9,000 रुपए ज्यादा फायदा हो गया उसका। और टक्के में कितना फायदा हो गया? परसेंटेज में कितना फायदा हो गया? 20%। मोमो उठ, नेपाली मोमो उठ पटकन, चल उठ पटकन। 1 मिनट, ध्यान ही नहीं देता साला, गाड़ा डालने का इसको। उधर मत जाओ, तू कपट को टेकेंगा लगे जाए, तू टेका कि मैं इधर से पटके दूंगा तेरे को। इधर ध्यान तो सब जन। तो अमित भाई का पैसे में अगर बोला जाए तो 9,000 का फायदा हुआ बच्चों, और टक्के में बोला जाए तो 20% का फायदा हुआ। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में इन दोनों भी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पूछा गया है कि इस गाड़ी की ओरिजिनल कीमत कितनी थी, ओरिजिनल। तो मैंने अभी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के ये ढूंढा है कि अमित को गाड़ी कितने में मिली। यानी कि मैंने ये ढूंढा है कि अरुण ने गाड़ी कितने में बेची। अरुण ने गाड़ी कितने में बेच दी? 45,000 में बेच दी, 45,000 में बेच दी। और सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ रहा है कि अरुण को 10% का नुकसान हो गया था। तो अगर उसने गाड़ी 45,000 में बेच दी तो उसने कुछ ज्यादा में ली होगी, और खुद नुकसान में गया गधड़ा। समझ आ रहा है क्या तुमको? तो हमें निकालना है कि ये अरुण ने गाड़ी कितने में ली थी। अरुण का फायदा हुआ है कि नुकसान? नुकसान। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस?
लॉस हुआ है लॉस, तो फॉर्मूला भी लगाऊंगा लॉस का। हमको जो लॉस दिया है वो 10 रुपए का लॉस दिया है कि 10 टके का लॉस दिया है? 10 टके का। तो मैं लॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा कि लॉस टके का? लॉस टके का। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। लॉस टके का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। बाबलिया, लॉस टके का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। कितने टके का लॉस हुआ? 10 टके का लॉस हुआ। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कीमत कितनी थी? पता नहीं। एक्स माइनस सेल कितने में कर दिया, बेच कितने में दिया? 45,000 में अपने दोस्त को बेच दी गाड़ी। कितने की गाड़ी थी सीपी? पता नहीं। एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अरे भाषण समझ में आ रहा है क्या? मेरे गांव के लोगों, जरा दिमाग में भर लो बुद्धि। देखो इधर, मल्टीप्लीकेशन 100, मल्टीप्लाई का 100 इधर जाएगा डिवाइड में, 10/100 कट कट होके 1/10 बन जाएगा। इज इक्वल टू एक्स माइनस 45,000 अपॉन एक्स। एक्स को इधर फेंको और 10x को इधर फेंको। एक्स वन जा एक्स और 10 इधर आया। 10 इंटू ये 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 इंटू 45,000 4,50,000। समझ रहे लाए? पक्का? भला। 10x को उठा के इधर लाओ, तो ये गुलाबी गुलाबी साइड में आते ही वो -10x होगा। x माइनस 10x क्या होगा? x माइनस 10x क्या होगा? -9x होगा। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। और इधर -4.5 लाख है। इधर भी माइनस का 9x, उधर भी माइनस का 4.5 लाख, माइनस माइनस कट। तो 9x इज इक्वल टू 4.5 लाख, x इज इक्वल टू 4.5 लाख अपॉन 9, कट कट होके 50,000। अरुण ने गाड़ी कितने में खरीदी थी? 50,000। और बावले ने गाड़ी कितने में बेच दी? 45,000। 5,000 का नुकसान कर लिया। 5,000 का नुकसान या 10 टके का नुकसान। लेकिन उसका दोस्त अमित था होशियार। उसने बोल दी कि इस गाड़ी में, ये गाड़ी जमीन के नीचे से प्रकट हुई थी बोला। और बाबलिया भोला वाला, ठीक है, बाबलिया ने 54,000 में गाड़ी खरीद ली। बाबलिया का फायदा, उसको जमीन में से निकली वाली गाड़ी मिली। अमित का फायदा, 45,000 की गाड़ी जो खरीदी थी वो 54,000 में बेच दी। और अरुण का नुकसान। ये अभी तक का अच्छा क्वेश्चन था। आज की क्लास जब से शुरू हुई तब से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था। मैं गारंटी से बोल सकता कि तुम इतने सारे नमूनों में, तुम ऑनलाइन ऑफलाइन सारे 60 बच्चों में मुश्किल से 50 बच्चे रहते थे जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। अरे मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था। तुम 60 बच्चों में मुश्किल से 5 या ज्यादा 10 बच्चे रहते थे जो ये सवाल सॉल्व कर लेते थे। 5 बच्चे ही रहते थे, 5, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 50,000 आंसर है इसका। लिखना है क्या? लिख लो सारा। और अगर तुम भूल गए होंगे मैंने कहा से क्या लिखा था, तो तुम बेटा ध्यान किधर दे रहे थे फिर? हम्म? क्या कर रहे तुम? कार्तिकी कॅमेरा ऑन करून बसतं बेटा. उगाच आता मी यानंतर रिमूव्ह करून टाकेल न विचारता. इस संडे के लिए नहीं बैडमिंटन मैच? नहीं। हाँ, बड़े बच्चों के लिए 7th 8th 9th 10th बड़े बच्चे होते हैं उनकी ले रहा हूँ। 1st से 6th छोटे बच्चे होते हुए उनके बाद में। एग्जाम भाई वो बच्चे
उसके बर्थडे पे कोई दूसरा गिफ्ट ही मत दिया करो, पेन दिया करो बस। पैसे गोड़ा करने के सबने 5-5 रुपए 2 रुपए पेन का पूरा आता ना, वो दे देने को, बड़े बड़े पेन देने को। 5-5 रुपए डाल के वो 100 का पूरा आता ना, 100 रुपए 2-2 रुपए के, 200 रुपए को करके उसको दे देने के साल भर तो उस पे चिट्ठी लिख के देने की, साल भर पेन वापस मांगा तो बहुत मारेंगी। फिर मारने का, फिर देने का इसने उसको। हमारी क्या हो, इंग्लिश तो नीचे लगा देना। लवकर। शिवम आया ना आज, हाँ। कल absent था तो लगी। उसका जाने का तो गया उसकी वजह से। बुला रहे थे। मैं खेल रही थी। बुला रहे थे। चलो बच्चों, लिख लिया क्या? नहीं। मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ कि मैंने किधर से क्या बताया था। सबसे पहले मैंने बताया कि वो शोरूम में गया। अरे तुम रिकॉर्डिंग से लिख लेना रिजल्ट। टाइम स्टैम्प लिख के रख लो, मैंने कल ही बोला था रोज तारीख डालने की, और रोज टाइम स्टैम्प लिखना। अभी देखो उधर नीचे 1918 हुआ है ना, उधर 1918, वो उधर लिख के रखना क्वेश्चन के पास में। उठ रहे, जब पीछे जा कर रहे, चलो उधर कोपरे में जा कर रहे जा। भैया हमने नाम का पाया नहीं, बस इधर 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 तुमने थोड़ा नाम का पाया, नहीं नीरव ने का पाया। जाओ, तुमने भी पाया था। तो तुम ध्यान नहीं दे रहे बोर्ड पे, तो अब पढ़े तो बच्चे। चलो इधर ध्यान दो, भी मैं इधर बढ़ के बैठ बेटा। चलो ये हो गया, उड़ा दे रहा हूँ मैं। सेवेंथ ये फाइनल जो भी कुछ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आंसर सी ऑप्शन, 50,000। सच में एकदम मस्त क्वेश्चन था, एकदम भारी। इसमें प्रॉफिट परसेंट का भी फॉर्मूला यूज हुआ, लॉस परसेंट का भी यूज हुआ। और इसी बात पे मैं तुम बच्चों को लिखा के दे रहा हूँ वो फॉर्मूलाज। तो अपने नोटबुक में अच्छे से लिख के रख लेना, अभी अभी गंदा मत करना इसको। अब एक बात समझ लो, कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को तुम दुकान वाले के पास जाके जब खरीदते हो, उसको परचेस करते हो, तो तुमने जितनी कीमत चुकाई उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है अभी इधर ध्यान से सुनो। नहीं नहीं, वापस बताता हूँ मैं सारा। एक प्रोडक्ट है, उसको परचेस करने के लिए तुम गए शॉप पर। शॉप पे तुमने वो प्रोडक्ट देखा, उस पे कितना तो भी कीमत लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अभी लिखना मत कुछ भी, उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। फिर तुम उस वस्तु को उठा के दुकान के शॉपकीपर के पास आ गए, दुकान के शॉपकीपर के पास आ गए, और शॉपकीपर से बार्गेन करने लग गए। बार्गेन करना मतलब भाव करना। ओ काका थोड़ा कमी करा ना, जैसे ओम मिश्रा रोज बोलते रहता है ना, "ये कोई पेन होगा दो ना"। ठीक है ये, तो बार्गेन करना चालू हो गया। तो शॉपकीपर ने थोड़ी दया दिखाई, और उसने तुमको दे दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट, और फाइनली उस चीज को तुमने कर लिया परचेज। जितनी कीमत पर तुमने उसे परचेज किया उसे बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। जितनी कीमत पर तुमने उसे खरीदा उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और तुम्हें डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट क्या मिला? मान लो कि उस पे 100 रुपए छपा हुआ था, और दुकान वालों ने तुम्हें 90 रुपीज में दे दिया, तो कितने का डिस्काउंट मिला? 10 रुपए। तो हमेशा देखो, मार्क डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या रहता है? मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझा? फॉर्मूला नंबर 1। लिखना बाद में, क्योंकि अभी ये चार्ट बनेगा पूरा, फिर उसके बाद में लिखना। ध्यान से सुनते रहो सब बच्चे। ठीक है, तुम्हें कोई प्रोडक्ट खरीदना था, तो तुम गए दुकान पर खरीदने के लिए, शॉप पे। उधर शॉप पे देखा उस चीज के ऊपर कोई तो भी दाम छपा हुआ था, पहले से मार्क्ड था, कीमत लगी हुई थी। बिस्लरी बॉटल होगी 15 की, उस पर स्टिकर लगा कि 25 का लगा वाला है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस। फिर तुमने दुकान वाले से किया बार्गेन, भाव किया, उसने दे दिया डिस्काउंट।
और जितने में तुम्हें वो चीज मिली, जितने में तुमने वो चीज फाइनली परचेज करी, उस कीमत को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। घर पे तुम आए, तुम्हारी मम्मी ने बोला ये चीज क्यों लाई, ये कुछ फायदे की नहीं, कुछ काम की नहीं है, जाके दे के आ वापस। और तुमने मम्मी को बोला कि वो दुकान वाले वापस नहीं लेते, तो विषय बहुत बढ़ जाता था। तो तुमने सोचा जान दो, घर पे कुछ नहीं बोलता, अब लेके जाता बाहर, बाहर ही खा लूंगा, कुछ खाने की चीज थी। पर जाते जाते रास्ते पर, तुमको जाते जाते रास्ते में एकदम से ध्यान आई मम्मी की बात, मम्मी ने बोला था पैसे वापस ला के मेरे हाथ में देना। तो अब तुमको आगे टेंशन कि अब इसको खा लूंगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो तुमने इसको सेल करना चाहा, और रास्ते में तुम्हें भोला भाला बबले दिख गया। बबले को तुमने बोला कि देख ये लौटे चौको पाए जमीन से निकला है, हमारे खेत में 350 साल पुराना लौटे चौको पाए, सोने का लौटे चौको पाई, ले ले, एक्सपायरी से भी पुराना ही। ठीक है। तो बबला खुश हो गया, बबला कुछ समझ नहीं आ रहा था, बबला खुश हो गया, बबला बोल बहुत यूनिक एंटी के कुछ तो ये लौटे चौको पाई ले लेता हूँ, क्या पता इसमें सच में डोरेमोन की शक्ति आ जाए मुझ में। तो बबले ले लिया लौटे चौको पाई। और तुमने जितनी कीमत पर खरीदा था, तुमने तो कोशिश करी उससे ज्यादा कीमत पर बेचने की, सेल करने की। जितनी कीमत पर, जितनी भी, अब तुम ज्यादा की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि बबला भी थोड़ा होशियार बन गया हो, भैया की ट्यूशन में आके बार्गेन करना चालू कर दिया उसने। ठीक है। तो फाइनली कुछ तो भी एक डील हुई, बबले ने खीसे में से रुपए निकाले, तुमको दिया, तुमने प्रोडक्ट उसको दे दिया। तो यू ट्रेड द प्रोडक्ट फॉर मनी। समझ रहा है क्या? पहले क्या होता था हजारों साल पहले, लौटे चौको पाए के बदले चप्पल, चप्पल के बदले गहू, गहू के बदले बॉटल, ऐसा कुछ भी होता रहता था। प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट होता था। अब क्या होने लग गया, प्रोडक्ट के बदले मनी। तो मनी किसने बनाया? बहुत हो जो होशियार लोग थे उन्होंने बनाया। देखो, ये इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब तुम आए घर पे, होम स्वीट होम, तुम्हारी मम्मी ने बोला पैसे दे वापस। दुकान पे 100 रुपए की कीमत छपी हुई थी, दुकान वाले से तुमने 90 में खरीदा, यानी कि 10 का डिस्काउंट लिया, और बबलिया को, क्योंकि उस पे 100 की कीमत छपी हुई थी, तुमने बबलिया को बोला कि चल तू मेरा दोस्त है, इसलिए 100 के बजाय मैं तुझे डायरेक्ट 95 में दे दूंगा। तो बबलिया का फायदा है क्या इसमें? हो, 100 रुपए की चीज उसको 95 में मिली, तुम्हारा फायदा है क्या? हो, तुमने 90 में खरीदी थी, तुमने 95 में बेच दी, तो फायदा ही फायदा। बबलिया का फायदा है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि बबलिया से ये सब कुछ ओरिजिनेट नहीं हुआ है। तुम्हारा तो फायदा हो गया ना, तुमने तो अपने पैसे निकाल लिए ना, तो तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। जब भी किसी चीज को तुम सेल करोगे, तो या तो तुम्हारा होगा प्रॉफिट, या तो तुम्हारा होगा लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब तुमने उस चीज की कीमत जितने में चीज खरीदी थी उससे ज्यादा में बेच दी। 10 रुपए में कांदे खरीदे थे, 20 रुपए में बेच दिए, फायदा हो गया। 10 रुपए में हिमांशु खरीदा था, 1 लाख में बेच दिया, क्या लगता है? दो किडनी हिमांशु की, दो दो किडनी 50,000, 50,000 की होंगी ना, कौड़ी कौड़ी किडनी। क्यों? फायदा ही फायदा हो गया, ध्यान दो सब जन। देखो, तो जब भी कोई चीज तुम खरीदो, उसके घर वाले से, उसके घर वाले कदर गए थे उससे, उसके घर वाले बोलते 10 रुपए में लेके जा बहू, लेके जा। तुम लेके गए 10 रुपए में, तुम हिमांशु को लेके गए 1 लाख रुपए में। देखो, प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट होता कितना है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 90 रुपयाची वस्तू 95 रुपयांमध्ये विकली, 90 रुपीज की चीज 95 रुपीज में सेल कर दी, 5 रुपए का फायदा हो गया, 95 - 90। नुकसान कब होता है? जब तुमने जो चीज जितने में खरीदी थी वो ज्यादा में खरीद ली और उसको तुम कम में बेच पाए, समझ रहे? तब हो जाता है नुकसान। ये 40,000 का कैमरा लाया, लटकाया, वैसे से, ठीक है, वो क्या हो गया? नुकसान, लॉस। लॉस को कैसे गिनते हैं? सीपी माइनस एसपी, ध्यान रहेगा सब बच्चों को। लॉस को कैसे गिनते हैं? सीपी माइनस एसपी, ये लॉस का फॉर्मूला है। अब अगर तुमको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना रहा, परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर तुम्हें लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकालना है, तो वो रहता है लॉस यानी सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। दोनों में नीचे कौन आता है? सीपी चाहता है, और दोनों मल्टीप्लाई में कौन आता है? 100 ही चाहता है। सेवेंथ स्टैंडर्ड की सिलेबस में इतने ही है,
सेवेंथ स्टैंडर्ड के सिलेबस में इतनी ही चीजें हैं। भाषण समझ में आया क्या तुमको? लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सेवेंथ का, 5-6 मिनट में समझा दिया मैंने। ठीक है, अब बस बचे तो क्वेश्चन बचे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस के, क्योंकि बच्चों को आते ही नहीं, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है वो। हर वो चीज जिससे तुम्हारे मार्क कम हो सके ट्यूशन के पेपर में। ट्रिप में रात के वक्त ट्रैवल करने वाले कि मुक्काम करने वाले लोग? मुक्काम। एक दिन मुक्काम करेंगे, बाकी सब ट्रैवल है ना। अरे हो गया बच्चों ऑनलाइन सबका? नहीं भैया। आवाज नको। बस। सर। बोला जी। हो गया। चले क्या आगे? चले से। ठीक है। ये चार्ट हो गया ना सबका? पूरी कहानी समझ आई ना अच्छे से? अभी गलत मत कर।
उठ रहे। अरे वही नहीं वो कुछ तो है ना मुझे कुछ बता रही अच्छा मेरे को वही गला गमुट। गलती से तो सॉरी मुझे बोला बाद में तू भी उठ जा सीधे। गलती से हो गया आगम जितनी चढ़े खाएंगा उसका डबल सीधे इसको देता। उसने सॉरी बोला ना तो कम खाएंगा ना, तो बस। क्या करे। राघव तू क्या कर रहा बेटा। सो गया क्या। उठ रहे बेटा उठ। बेसन पापड़ा खाने का उठ बेटा। मिस्टर प्रतीक हैज 15,000 रुपए इन टोटल। ही स्पेंड्स 35,000, सॉरी 35% ऑफ हिज मनी ऑन खुद के बच्चे के एजुकेशन एंड सेव्स द रेस्ट। हाउ मच अमाउंट डज ही सेव। अपने खुद के लिए कितना उन्होंने अमाउंट बचाया है। तो अपने बच्चे के ऊपर उन्हें कितना खर्च कर दिया उन्हें 35%। तो बचाया कितना परसेंट है ना। 35% अगर खर्च कर दिया बच्चे के लिए तो 65% सेव करके रखा फैमिली के लिए इंटू 65/100। जीरो जीरो कट और जीरो जीरो कट 65 × 150 करा बच्चों तुमने। 9,007। कौन था ये पेन वाला विशल किसका था अभी। जल्दी बताओ। 9,950 मत कर। 9,750 पक्का। ऑप्शन। सी ऑप्शन। समझ गया ना सबको। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था नहीं भी लिखा तो चलता ये वाला बहुत ही पंचट सा क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा मैं ही बता दूंगा लिखना है तो। जो भी कोई बाकी बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लो। थोड़ा समय दे रहा हूँ जल्दी लिखने का थोड़ा फास्ट रहने। समझाते टाइम सुन लेना और जैसे ही मेरा समझा के खत्म हुआ लिखना चालू करना तुमने मेरा रुकना नहीं कि भैया बोलेंगे फिर लिखते। पर समझाते समय नहीं लिखना। फाइनल जैसे ही मेरा आंसर आया वैसे ही लिखना शुरू कर। सब लोग क्वेश्चन पेपर लाते हैं क्या रोज ये चीजों का। दिए हैं, बहुत जनों को तो दिए थोड़े फार बच्चों को नहीं मिला होगा वो लेट आते हैं इसलिए एब्सेंट रहते थे प्रेजेंट थे। आपने जब से क्या बोलते हैं टीम पार्टी हाउस में तब से एक भी बार एब्सेंट, एक भी बार absent। कृष्णाली मते। चलो
करते हैं अभी अगला। अरे भाई पेन ही चोरी हो गया। नहीं नहीं, ये करो। ये वाला लिखो मत, कोई भी लिखो मत। करो जल्दी। ईच ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हैज 76 स्टूडेंट्स। ट्यूशन की दो बस फुल हो गई, एक बस में 76 बच्चे थे, दूसरे बस में 76 बच्चे थे। अगर पहले ग्रुप के तीन चौथाई बच्चे और दूसरे ग्रुप के 8/19 बच्चे बस में बैठते हैं, बाकी के छूट गए, बाकी टाइम पे नहीं आए तो उनको छोड़ के निकल गया, देन हाउ मेनी मोर स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप बोर्ड बसेस देन ऑफ द सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के कितने ज्यादा बच्चे बस में बैठे हैं सेकेंड ग्रुप के मुकाबले। इसको सॉल्व तो करते हैं। 4 1 जा 4, 19 3 जा 57। पहले ग्रुप में 76 बच्चे थे, उनको बोला था सुबह ठीक 6:15 तक ट्यूशन पे आ जाना, बस निकल जाएंगी। 57 बच्चे चाहे 6:15 तक, और हमने बस निकाल दी, बाकी के छूट गए। दूसरे ग्रुप में भी 76 बच्चे थे, उनको बोला था ठीक सुबह 8:15 तक ट्यूशन आ जाता, लेकिन 8/19 ही बच्चे, 19 1 जा 19 4 जा, 4 × 8 32। समझ में आ रहा क्या? 32। तो पहले ग्रुप में पहले बस में 57 बच्चे चले गए, दूसरे बस में 32 चले गए, तो पहले बस में कितने ज्यादा गए दूसरे बस के मुकाबले देन सेकंड बस। तो हमको इसके लिए 57 - 32 करना पड़ेगा, और सब बच्चे आंसर बता रहे हैं 25। पहले ग्रुप में 25 बच्चे ज्यादा है। बात समझ आई? पक्का? ओके, लिखना चाहते हो तो लिख लो। देखो, करो ये क्वेश्चन। A certain amount was divided between Bablia and Babli in the हिस्से वाटा of their house in the ratio of 4:3. बबल्याला 4 एकर तर बबलीला 3 एकर, बबल्याला अजून 4 एकर तर बबलीला अजून 3 एकर, ऐसे हिस्से वाटे होते जा रहे थे। बबली को जितना मिलता, अगर बबली को 3x मिला तो बबलिया को 4x मिल रहा था, इतने ऐसे कर। इफ बबलीज शेयर वो 4,800, बबली को कितना मिला? 4,800। जिसके तीन टुकड़े थे, तीन टुकड़े, 3 पार्ट्स, उसको मिला 4,800। देन फाइंड टोटल अमाउंट। तो दोनों के मिलके कितने टुकड़े हैं? दोनों के, बबलिया और बबली दोनों के मिलके 7 टुकड़े हैं ना। तो अगर 3 टुकड़े मतलब 4,800, तो 7 टुकड़े मतलब कितना? कौन सी मेथड हो गई है बच्चों? यूनिटरी मेथड हो गई। तो हम 7 को क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,800 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे केवल बॉक्स के साथ, और क्योंकि 3 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इस तरफ डिवीजन में आ जाएगा। 3 1 जा और 3 1600 जा, 1600 × 7, 11,200। टोटल अमाउंट हो गई 11,200। लिख लो बच्चों, जरूरत नहीं है, बस देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। द टेम्परेचर ऑफ लासुर स्टेशन एट दोपहर के 3 बजे वॉज 21 डिग्री सेल्सियस। एवरी आवर, हर घंटे में, इट डिक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस, 3 अंश से कम होता है। व्हाट विल बी टेम्परेचर बाय शाम के 6 बजे? तो दोपहर के 3 बजे अगर 21 डिग्री सेल्सियस है, तो दोपहर के 4 बजे कम हो गया, 3 से 18 हो जाएगा। तो दोपहर के 5 बजे 15 हो जाएगा। तो शाम के 6 बजे 12 हो जाएगा। खत्म हो गया, इतने में ही क्वेश्चन। कोई लिखने की जरूरत नहीं है। केवल ये क्वेश्चन आने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, जो कि मैं समझ सकता हूँ तुम में से आधों को नहीं आती है, बट कोई बात नहीं, आएगी कभी ना कभी। जास्मिन यूजेस 90 बीड्स, 90 मनी, छोटे छोटे वो डेकोरेशन वाले मनी, टू मेक 5 माला, 5 नेकलेसेस। हाउ मेनी ऑफ द सेम टाइप ऑफ नेकलेसेस कैन शी मेक विथ 450 बीड्स? अरे वो बोल रहे हैं कि 90 बीड्स थे तो 5 नेकलेस बन गए, तो अगर 450 बीड हो गए तो कितने नेकलेस बन जाएंगे? तो तुमको खाली करना इतना है, नंबर ऑफ बीड्स, बीड्स के नीचे बीड्स लिखे। तुम रेशो से सॉल्व कर सकते हो, रेशो रेशो ले लो, इसका रेशो इज इक्वल टू इसका रेशो, 90/450 इज इक्वल टू 5/बॉक्स। 90 1 जा 90, 90 5 जा 450, तो 1/5 इज इक्वल टू 5/बॉक्स। बॉक्स इधर चले गया मल्टीप्लीकेशन में, किसके साथ? 1 के साथ।
1 इंटू बॉक्स, 1 2 जा कितना होता है? 1 3 जा, 1 4 जा, 1 बॉक्स जा, 1 बॉक्स और 5 इधर चले गया मल्टीप्लीकेशन में। 5 5 जा 25, बॉक्स की कीमत आ गई 25। तो अगर 90 मोतियों से, 90 पर्ल से मान लो कि वो 5 नेकलेस बना सकती थी, तो 450 पर्ल से, 450 मोतियों से वो 25 माला बना पाएगी। 5 गुना ज्यादा मोतियों से 5 गुना ज्यादा माला बना पाएगी। पहले 5 बनाती थी, 5 माला बनाती थी, अब 5 गुना, मल्टीप्लाई, गुणाकार, गुना, टाइम्स, 5 5 जा 25। ठीक है, डन। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 42। अभी क्वेश्चन नंबर 43 पे चल रहे हैं अपन। अभी ये भी मत लिखो, केवल ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, ताकि तुम्हें बस ध्यान रखे, अरे हाँ ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भैया ने कराए हुए हैं, तो तुम्हारी जब कोई भी एग्जाम हो, लेवल 2 एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें ध्यान रहे। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour। एक ऐसी कोई तो भी साइंस की प्रक्रिया चल रही, कोई तो साइंस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें शुरू में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन अब टेम्परेचर लो करने का है, लो। और किस गति से, कितने स्पीड से लो करना है? एवरी आवर में, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना, 5 कम करोगे तो, और 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऐसे हर घंटे में एक एक 5 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। फाइंड द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर। 10 घंटे बाद मुझे बताओ, 1 घंटे में 5 से कम होगा, तो 10 घंटे में 50 से कम होगा। तो 40 में से 50 अगर निकाल दिए, 40 डिग्री सेल्सियस को अगर ठंडा कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस से, तो तापमान हो जाएगा उस कमरे का -10 डिग्री सेल्सियस। समझ आया क्या सब बच्चों को? -10 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन। ठीक है, लिखना नहीं है ना, पर एक बार बस क्वेश्चन पढ़ लो वापस से, और मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है वो पढ़ लो ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ लो सब जन इंग्लिश में, ध्यान से, और उसका मतलब समझ के। डन, आगे चलते। सब जन देखो, अरे भाई, लिखो या ना लिखो, लिख लो, चलो लिख लो। ये पैसे और परसेंटेज, पैसे तुम्हारे बहुत कच्चे हैं ना, पैसे के इशू, लिख लो। लिखो और सॉल्व करो तुम लोग, फिर दिमाग लगाते हैं। भैया। देखो, एक बार एक पर्सन बैंक के पास गया और उसने बोला 500 रुपए दे दो। बैंक वाले बोले 3% पर एनम से कर्जा लगेगा, और 600 रुपए दे दो, वापस अगले दिन गए। बैंक वाले बोले तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, पहले हमने तेरे को 3% दिया था, चल क्योंकि तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, इसलिए अब तेरे को 4.5% रेट लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और एग्रीमेंट ये हुआ था कि सारा का सारा अमाउंट, मतलब 500 रुपए, 600 रुपए, टोटल 1100 रुपए, और ऊपर जितना भी कर्जा होगा ना, कर्जा, कर्जा होना चाहिए 126 रुपए का, तब वो लौटा देगा पूरा का पूरा। तो वो कितने टाइम बाद लौटाएगा, ये हमें पूछा है। एक साथ में लौटाएगा, लिया भी एक साथ में, लौटाएगा भी एक साथ में, तो टाइम दोनों में एक जितना ही रहेगा। तो सब जन ध्यान दो, मान लो, मान लो अज्यूम कि टाइम टी है, ध्यान दो सब जन, अज्यूम कल किसी के स्कूल को छुट्टी है क्या? इधर देखो, अज्यूम टाइम टी, तो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पैसा 500 इंटू रेट, रेट कितना है 3, इंटू टाइम अपॉन 100। इतना सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या पहले वाले का? दूसरे वाले पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पैसा, दूसरे वाला पैसा कितना है 600, इंटू रेट कितना है 4.5, 4.5 मतलब 4.5, 4.5 बराबर, और टाइम कितना है? टाइम उतना ही है टी, अपॉन 100। और पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट और बाद में वाला सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के दोनों मिलके कितने हो जाने चाहिए?
126 हो जाने चाहिए। ससुरा दोनों के नीचे 100 और 100 है, तो एक ही बार कॉमन 100 लेके इधर फेंक दो। 126 × 100, 12600, समझा? इज इक्वल टू 500 3 जा 1500, 1500 टी। और दूसरा जो है 600 × 4.5, प्लस प्लस करके कितना हुआ वो 2700। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 2700 टी। तो 1500 टी और 2700 टी, 4200। वो 4200 डायरेक्ट डिवीजन में जाएगा उस साइड में, है ना? और डिवीजन होके टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 3 साल आ गई, इजीली आ गई। लिख लो जिसको लिखना है, टाइम की वैल्यू आ गई। लिख लो जी, लिख लो। एक ही क्वेश्चन रहा अपना एवरीडे मैथ्स का, और आधा पेपर खत्म हो गया मस्त। एक ही खत्म करना पड़ता है। कल भैया कल मैं जिंदा रहूं ना रहूं, फिर तुमको कभी जिंदगी भर एवरीडे मैथ का क्वेश्चन आया नहीं करते हुए, तुम जिंदगी भर ढहिच रह गए। नहीं, आज ये करेंगे अपन। ये लिख लो। जे पण विद्यार्थी ट्रिपसाठी इच्छुक आहेत, लवकरात लवकर करा फक्त। 10वीं के बाद ऐसे हुए, 10वीं के कल 6 जन ने रजिस्टर करा एक साथ, और सीट फुल हो गए, और फिर 2 मिनट से 2 जन है उनका ले नहीं पाया, फिर उनके चक्कर में हमको अनाउंस करनी पड़ी। और आज अच्छा है कि 13 सीट हो गए अभी। और 10वीं के 6 इधर आ जाएंगे, उधर के 6 इधर आ जाएंगे, छोटे बच्चे। 20 वाले गाड़ी ने उनको एड़े चालीस करने के। फिर तुम इस बस में पीछे बैठ जाना सब। 9वीं के बॉयज कौन से यहाँ पर? युवराज, बस फिलहाल तो युवराज। सब आ रहे बाकी 9वीं के बॉयज ने, 9वीं की पूरी गर्ल्स आ रही है, 10वीं तो पूरी भैंस से। युवराज एकदम खतरे, युवराज पहले से दिन दे दिया। युवराज को मैंने पूछा बाकी के दोस्त के लिए नहीं रोकना, वो बोला आएंगे तो आएंगे, मेरे को क्या। युवराज एकदम खतरे मानुस। हो जाता। अपन इधर देखो, तृप्ति हैड 1350 रुपये। शी डोनेटेड हाफ ऑफ इट टू कृष्णकांत गवड़ी and saved and saved 1/3 of the remainder. How much amount did she save? देखो, उसने आधा तो कृष्णकांत को दे दिया, तो 1350 का आधा करो। 675। 675 बराबर। इसके दो टुकड़े अगर हम दो हिस्से कर दे तो 675। 675 कृष्णकांत लेके भाग गया। अब जो 675 बचा, उसमें से थोड़ा खर्च हो गया और सेव कितना किया? 1/3। जो बचा था, बचा कितना था डोनेट होने के बाद? अगर 675 डोनेट किया तो 675 बचा ना, तो जो बचा था रिमाइंडर जो था 675, उसमें का 1/3 सेव करके रखा, बचा के रखा। निकालो तो 675 का 1/3 कितना है? 225। 1/3। ओके, आंसर बच्चे बता रहे हैं। समझ रहा है?
हाउ मच अमाउंट डिड शी सेव 225। इसके साथ हमारा 25 नवंबर के 7th आईएमओ का अचीवर सेक्शन और एवरीडे मैथ्स फिनिश हो गया। कल हम मेंटल एबिलिटी और जो स्टार्टिंग वाला मैथ है वो करेंगे। तुमने देखा पहले वाले 7th आईएमओ को 4 दिन लगे थे, अब बार पेपर 2 में हो रहा। पहले और पेपर में पहले वाले 8th के आईएमओ को भी 4-5 दिन लगे थे, अब भी 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा। और फर्दर अगर पेपर और उसका डिस्कशन हो तो वो मुश्किल से एक एक दिन में निपटेंगे वो चीजें, एक एक या डेढ़ डेढ़ दिन में से 1.5 दिन में, 3 दिन में 2 पेपर हो जाएंगे। ये होता है रिपीटिशन। जब अपन बार बार छुड़ाते हैं पेपर, सॉल्व करते हैं, उसका डिस्कशन लेते हैं तो बुद्धि बढ़ती है सबकी। ठीक है, बताया ना इसका, कब से बता दिया ना, उस दिन ओरली बता दिया था।